नमस्कार दोस्तों। एक्टर्स गाइड के 19th पार्ट में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों के गैप के बाद मैं ये नया पार्ट बना रहा हूँ। बीच में कई घटनाएं हो गई और सुशांत सिंह के केस को लेकर के बहुत बड़ी त्रासदी रही। बहुत बातचीत हुई, अभी भी हो रही हैं। लॉकडाउन में शूटिंग वगैरह बंद रही तो काफ़ी चीज़ें, कोरोना की तकलीफ़ें सब जगह अभी भी चल रही हैं। और मुंबई में शूटिंग तो शुरू हो गई है लेकिन सीरियल्स की, लेकिन अभी भी काफ़ी दिक्कतें हैं और कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, उससे शूटिंगें रुक भी रही हैं। एनीवे, तो एक अच्छी बात ये रही कि मनोज बाजपेयी और शेखर कपूर जी की जो बातचीत यूट्यूब पे आई थी, उसमें श्रद्धांजलि दी गई और बहुत अच्छी अच्छी बातें शेखर जी ने, मनोज ने की। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो उसमें ये भी निकल के आई कि एक्टर कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, आइडियल क्या है। वैसे तो एक्टर और एक्टिंग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, लेकिन उसमें शेखर जी ने एक जो बात कही वो नोट करने लायक थी। आप लोगों ने भी नोट की होगी, मैं सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुशांत सिंह को याद करते हुए उन्होंने जो कहा कि एक उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, जो कि अपने आप में एक बहुत खूबसूरत क्वालिटी है एक एक्टर के लिए, और वो भी इनोसेंस के साथ थी, मासूमियत के साथ थी। तो ये कॉम्बिनेशन इसकी शेखर जी ने बहुत चर्चा की, जो सुशांत सिंह में थी। तो वो कब क्या कर देगा, कब कैसे क्या चीज़ उसके दिमाग में आएगी और वो जोड़ देगा, इम्प्रोवाइज कर देगा। वो मासूमियत के साथ जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जो खोजने की, नया कुछ करने की इच्छा शक्ति है, उसकी शेखर जी ने बहुत तारीफ़ की और वो नोट करने लायक है। दूसरा, उन्होंने एक जगह ये जो कहा कि वो रिहर्सल में आता था जब कभी भी, और रिहर्सल करते वक्त, करने से पहले वो अपने आप को रिहर्सल की जगह को सौंप देता था। मतलब वो शुरू करने से पहले ज़मीन पे झुक करके, ज़मीन को छू करके नमस्कार करता था और ये कहता था कि मुझे ले लो और जो कुछ भी मुझसे करवाना चाहो करवा लो। ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, अपने आप को गिव अप करना, अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना। क्योंकि एक एक्टर को अपनी पर्सनालिटी को छोड़ देना होता है किसी दूसरी पर्सनालिटी में जाने के लिए, और ये बहुत गहराई की बात है, बहुत बारीक बात है। इसको समझना, इस पे सोचना, विचार करना एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक दूसरी बात है कि हम सिस्टम में आज के कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, सिस्टम सपोर्ट करता है, नहीं करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, ये एक आइडियल एक्टर के तौर पे क्या कोशिश हमको, सोच हमको रखनी चाहिए, कोशिश रखनी चाहिए, जितना भी हो सके, वो बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना अपने काम के लिए, उस जगह के लिए, कितनी बड़ी सोच है। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों ने भी सुना होगा, नोट किया होगा, और इसको गांठ बांध लेना चाहिए। मुझे बहुत कई दिनों के अंतराल पे सोचते सोचते मुझे लगा कि इस बारे में एक बार बात ज़रूर कर लेनी चाहिए, इसको दोहरा लेना चाहिए और अपने कॉन्शियस में बैठा लेना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।
और भी अब मैं कोरोना में जो मैंने मुंबई से जयपुर शिफ्टिंग की, उसके बाद अपनी किताब पे काम करता रहा, तो बीच में मेरे एपिसोड्स छूट गए यूट्यूब इस चैनल के लिए। लेकिन अब मैं दोबारा शुरू करूँगा। मेरी किताब पूरी हो चुकी है और मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी किताब बहुत सालों में जो मैंने बहुत मेहनत से कंप्लीट की है, उसका नाम है डेड एंड टू बिगिन। डेड एंड टू बिगिन ये अमेज़न पर आ गई है, और मेरे नाम से अगर आप उसको तलाश करेंगे, टाइटल, बुक का टाइटल डाल के और मेरा नाम डाल के, तो वो अमेज़न पे दिख जाएगी। ये ई बुक और पेपरबैक दोनों फॉर्म्स में है, और अभी कुछ दिनों के लिए, मतलब 16 तारीख के लिए, 16 तारीख तक इस महीने की, मतलब आज, कल, परसों और उसके बाद के दिन, अगले 4 दिनों तक ये किताब अमेज़न पर ई बुक जो है वो फ्री डाउनलोड के लिए है। आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ पढ़िए और मुझे रिव्यू दीजिए। किंडल ऐप पे उसको आप, किंडल ऐप आपको डाउनलोड करके उसमें अपना और उसमें अमेज़न बुक पे जा करके, और आप amazon.com पे वहाँ से बुक को डाउनलोड करेंगे तो वो आपके किंडल पे आ जाएगा, और उसको आप पढ़ सकते हैं पूरा। प्लीज़ उसको पढ़िए और अपने वैल्यूबल रिव्यूज़ दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।